नमस्कार। आज मैं इस चिंतन में चर्चा करूंगा माँ बेटा और बहू का। क्योंकि आज घर घर की कहानी है कि माँ बेटा और बहू के संबंध बिगड़ रहे हैं, बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और धीरे धीरे इसकी संख्या आज बढ़ता ही जा रहा है। यह संबंध क्यों बिगड़ रहा है? शादी के पहले माँ बेटा का संबंध कितना मधुर होता है, मधुर रहता है। जब तक बेटा घर में नहीं आता है, माँ बाट जोहती रहती है। बेटा को बिना खिलाए माँ खाना खाती नहीं है। साथ ही पति को भी खिलाए बिना माँ नहीं खाती। फिर आगे क्या हो जाता है? शादी के बाद क्यों ऐसा होता है? शादी कराने के लिए माँ पिता ही उतावला होता है कि हमारा बेटा को शादी हो, मेरे घर में बहू आए और मुझे सुख शांति मिले। यही उद्देश्य लेकर के माँ बेटा को शादी धूमधाम से कराती। शादी होने के बाद कहाँ संबंध बिगड़ता है, उस पर थोड़ा सा हम निगाहें डालेंगे। संबंध बिगड़ने की कारण पहले बहुत छोटी छोटी होती है और वह छोटी छोटी कारण ही आगे चल करके बृहत रूप लेता है और जिसका परिणाम गलत होता है। वह छोटी छोटी कारण पर अगर हम ध्यान देंगे तो समस्या का समाधान किया जा सकता है। माँ क्या चाहती है? क्या वैसा बहू कर सकती है अथवा नहीं? माँ तो घर की सुख सुविधा के लिए, बहू और बेटा के सुख सुविधा के लिए ही जो कुछ भी निर्देश देती है वह बहू के भविष्य तक का जुड़ा होता है। बेटा और बहू का भविष्य तक का जुड़ा होता है। माँ यह चाहती है कि हमारी बहू किस प्रकार घर में रहे कि वह अपने आप को अच्छा रख सके, पति को अच्छा रख सके, मुझे भी अच्छा रख सके और आने वाला भविष्य के लिए भी अच्छा हो। यह सब माँ सोचती है। इसी आधार पर माँ छोटी छोटी कामें पहले बताती है। जहां से विवाद उत्पन्न होता है, माँ प्रथम चाहती है कि बहू
सुबह 5 बजे उठे। नंबर 1, क्या बहू उठ सकती है अथवा नहीं? उठ सकती है। नंबर 2, मां चाहती है कि घर आंगन की सफाई हो, बहू कर सकती है? जरूर कर सकती है। मां चाहती है किचन में बर्तन की सफाई हो, बहू कर सकती है? जरूर कर सकती है। मां चाहती है कि जो सबका नाश्ता पानी की व्यवस्था बहू करे, सास को भी, बेटा को भी, भाई को भी, सबको चाय पानी की व्यवस्था करे। यह कर सकती है? जरूर कर सकती है। मां की चाहत यही होता है। एक और भी मां की चाहत होती है कि किचन में अगर बहू जाए तो कुल्ला अचमन नहा धो करके ही किचन में जाए। यह भी बहू कर सकती है। यह सब काम, बस यही 5-6 कामें हैं जो बहू ससुराल में जाने के बाद करना शुरू कर दे, सास के सपोर्ट लेकर के करना शुरू कर दे, खाना बनाना शुरू कर दे, तो शायद आगे कोई समस्या नहीं आई, मतभेद का कारण नहीं बनेगा। सास चाहती है कि मेरी बहू प्यार से बोले, अच्छी वचन बोले, एक दूसरे को सम्मान करे, एक दूसरे को आदर सत्कार करे, घर में आए मेहमान को सत्कार करे। यह सब माँ की चाहत होती है। और यह बहुत छोटी सी चाहत माँ का यह चाहत बहुत छोटी सी होती है, और जो आसानी से 2 घंटे में 3 घंटे के अंदर में माँ की चाहत को पूरा किया जा सकता है। और वो माँ की चाहत ही नहीं है, वो परिवार की चाहत है, बल्कि उसका पति का भी यह चाहत है, ननद की भी चाहत है, जेठानी का भी यही चाहत है। ये छोटी सी चाहत पूरा कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करती है? इसके पीछे 2 पहलू है। अगर बहू को बेटा का सपोर्ट मिल जाता है, निगेटिव सपोर्ट मिल जाता है, तब वह बहू वह काम नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। अगर वह 5 बजे उठना चाहती है और पति उसका सपोर्ट करे तो उठ सकती है, लेकिन पति सपोर्ट नहीं करता है। और पति जब सपोर्ट नहीं करता है तो वह 5 बजे नहीं उठती है, घर आंगन साफ नहीं करती है, बर्तन साफ नहीं करती है, चाय नाश्ता की व्यवस्था नहीं करती है। तो सास को
पहले तो बहू से अनबन शुरू होता है, बहू से कहाँ माने एक तरह से मतभेद शुरू होता है बोलचाल के रूप में। जब काम अड़ाती है, बहू ना कह देती है या बहू अनसुना कर देती है, तो सास को गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, फिर वह फरियाद अपने बेटा को कहती है, लेकिन बेटा भी अनसुनी कर देता है, तो माँ का दिल जो है वह टूट जाता है। जब दिल टूट जाता है माँ को, तो इस बीच में सास बहू का तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो तनाव उत्पन्न हो जाता है और तनाव बढ़ते बढ़ते आगे तक बढ़ जाता है, फिर गाली गलौज तक पहुंच जाता है। सास यह नहीं सोचती है कि आने वाला समय जो है हमारा दुखदायी होगा, हमको कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चुप रहना चाहिए। लेकिन उस समय सास नहीं समझती। सास बोलती है, फिर बहू जवाब देती है और मतभेद बढ़ जाता है। बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक हो जाती है। गाली गलौज के बाद और बेटा को पता चलता है, वह मुख दर्शक बन के रह जाता है, चुपचाप देखते हुए रह जाता है, समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता है। और यह मतभेद, कहानी, झगड़ा बढ़ता ही जाता है। एक समय आता है कि बहू माँ को देखना नहीं चाहती है, देखना नहीं चाहती है, माँ के निकट नहीं आना चाहती है, माँ के निकट नहीं रहना चाहती है, एक घर में नहीं रहना चाहती है। फिर वहीं से हो जाता है माँ का निष्कासन का, वहीं से फॉर्मूला बनना शुरू हो जाता है। बहू अपना पति से कहती है कि अब मेरा जीना हराम हो गया, इस घर में नहीं रह सकती, अब तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या नहीं तो तुम्हारी माँ रहेगी। अब फैसला करना है, तुम्हें क्या करना। अब उस पति को समझ नहीं आता है कि अब क्या करे। पहले जब समझ आ रहा था तो समझने की कोशिश नहीं किया। अब सर से पानी उतर गया, तब सोचता है कि अब मैं क्या करूं। पत्नी का यह हठ, माँ की समस्या, सोचता है माँ भी हमारी, पत्नी भी हमारी, क्या करूं या क्या नहीं करूं। अब उधेड़ बुन में लगा रहता है। उसी समय पत्नी की डांट आ जाती है, फैसला करो क्या करना है। अब उसको पति का दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। वह अब जो सास और बहू की झगड़ा था,
अब पति और बहू के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब पति और बहू का झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच में सास आती है, बेटा जो बहू कह रही है वह मान जाओ, मुझे क्या है, मेरा अब तो चौथापन है, मैं किसी तरह गुजार लूंगी, कहीं गुजार लूंगी, कहीं चले जाऊंगी, मुझे क्या है। लेकिन जो बहू कहती है वह बेटा मान जा। माँ अंदर के दिल से नहीं कहती है, अंदर आत्मा से नहीं कहती है, लेकिन एक फर्ज अदा करती है, बेटा के ऊपर जो फर्ज अदा करती है। कहा जाता है कि बेटा जो है वह कुल कलंक हो सकता है। बेटा माँ से जुदा हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी बेटा से जुदा होना चाहती नहीं। हमेशा बेटा की भलाई के लिए काम करती है। घर से जाते जाते वह बेटा को दुआएं दे के जाती है कि बेटा मैं तो किसी तरह गुजार लूंगी, लेकिन तुम्हारा कल्याण हो। यह अंतिम समय में बेटा कहता है, बेटा को माँ कहती है और घर से चली जाती है। ऐसा भी नौबत देखा गया है कि बेटा को मजबूरन माँ को बाहर छोड़ना पड़ा। इसी पर मैं एक कहानी बता रहा हूं कि वही माँ जब घर से बाहर जाती है और जाती रहती है, भूखे प्यासे धूप के समय एक छांव में बैठ जाती है। वहीं पर कुछ लोग आते हैं, और उस बूढ़ी माँ को देख करके सबको आंखों में आंसू आ जाता है। सब पूछने लगते हैं, माँ क्या हुआ, कैसे यहाँ हो, क्या कष्ट है तुम्हारी। उस समय भी माँ बेटा के प्रति, बहू के प्रति गलत नहीं कहती है। वही कहती है कि बेटा मेरा किस्मत ही था, वह किस्मत मुझे यहाँ ले आया, मैं अब किसको कोसूं, किसको दोष दूं, कहीं ना कहीं तो मेरा ही दोष रहा होगा। अब जितना 2, 4, 10 आदमी वहां जुट जाते हैं और यह जरूर कहते हैं कैसा बेटा था। सबके मुंह से एक ही आवाज जाता है कि कैसा बेटा था जो मां को घर से निकाल दिया, घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। कैसा बेटा था, कैसी बहू थी। यह सबके वहां पर जितने 10-15 आदमी थे,
सबको उस बूढ़ी माँ के प्रति सहानुभूति हो जाता है और सभी यही कहता है और उसको दुखरा देख करके सबके आंखों में आंसू आता है। उसी समय भटकते भटकते उसका बेटा भी आ जाता है और उसी 10-15 आदमी के भीड़ में जो एक स्वर से बेटा बहू को दोषी ठहरा रहा था, उस बीच में वह बोलता है, कहीं न कहीं मां को भी कुछ दोष रहा होगा। यह शब्द सुन करके 15 के 15 आदमी यही कहता है कि तुम्हारे जैसे ही कोई बेटा होगा जो मां को आरोप लगाता है, तुम्हारे जैसा बेटा होगा, वही मां को दोषी मानता होगा। लेकिन हम लोग तो मां को दोषी मान नहीं सकते। घर से निकलने के लिए मां कभी दोषी हो नहीं सकती। तो शायद तुम्हारे जैसे ही कोई बेटा होगा। उसी समय बूढ़ी मां कहती है, यही मेरा बेटा है। आपको समझ में आया होगा कि बेटा को जो 15 आदमी वह उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, उस समय उसका बेटा आकर के कहता है कि मां को भी कुछ दोष रहा होगा। तो वह 15 आदमी समझ गया यही बेटा रहा होगा या ऐसा ही बेटा रहा होगा जो मां को घर से बाहर निकाला। कहने का अर्थ है कि 15 आदमी ने उस बेटे के ऊपर दोष लगाया। सच था या गलत, आपको सोचना है। 15 आदमी का जो संकेत था वह सही था या गलत? बिल्कुल सही था। क्यों? कि बेटा ने मां को दोष किस आधार पे लगाया? क्योंकि बेटा और मां को कभी तो सामना नहीं हुआ होगा, बल्कि पत्नी को कहने के अनुसार बेटा चला, बेटा माना, जिसके कारण वह घर से बाहर कर दिया। मां बेटा में कभी वार्तालाप नहीं हुआ होगा। मां कभी बेटा को गाली नहीं दिया होगा, बात नहीं किया होगा, कड़ी आवाज से नहीं बोली होगी। लेकिन वह बेटा क्या सलूक उस मां के साथ करता है वह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर मां को घर से निकाला जाता है तो बहू और बेटा दोनों दोषी होता है और दोनों बराबर का दोषी होता है। बहू तो दूसरे घर की बेटी थी तो वह सोच सकती थी, कह सकती थी, लेकिन बेटा के लिए जिस मां ने सब कुछ त्यागा, धन दौलत सब कुछ त्यागा, अपने भूखे रह करके बेटा को पालन पोषण किया, और वह बेटा अगर बहू के साथ खड़ा हो जाता है
तो वह दूना दोषी हो जाता है, क्योंकि कलेजा का टुकड़ा बेटा मां से जुदा होता है, उसका कलेजा क्यों नहीं फट जाता? बहू तो दूसरे घर की है, लेकिन बेटा के लिए मां ने तो सब कुछ किया। लेकिन आज संवेदनहीन बेटा यही कर रहा है और पत्नी की बातों में आकर के यह समस्या पैदा कर रहा है और मां को, पिता को घर से बाहर कर रहा है, या मां पिता दुखी होकर के घर से बाहर जा रहे हैं। इसमें बहू से ज्यादा बेटा दोषी है, जबकि बेटा शुरू से चाहा होता तो सारी समस्या को खत्म कर सकता था और किसी समय भी वह समस्या को दूर कर सकता था। लेकिन बेटा को नहीं चाहने से और पत्नी की इशारे को मानने के कारण, पत्नी को सुख सुविधा देखने के कारण उसने मां को घर से बाहर कर देता है। ऐसा बेटा को नालायक ही कहा जा सकता है। हम चाहते हैं, सब चाहता है, समाज चाहता है कि भगवान ऐसा बेटा किसी मां को न दे और न ऐसी बहू किसी मां सास को दे। और ये भी आशा करता हूं कि वैसा बहू, वैसा बेटा न बने जो मां को घर में सभी सुविधाएं रहने के बाद, सुख सुविधाएं रहने के बाद मां को घर से बाहर न करे। हो सकता है घर में बर्तन ढनमन करता है, हो सकता है मां की कुछ आवाजें कड़वी हो, मां कुछ उलट कह भी दिया हो, लेकिन बेटा को उतना ही सहन करना चाहिए, बहू को उतना ही सहन करना चाहिए जिस समय मां बचपन में बेटा को न जो आवाजें थी, बेटा को जो चलन था उसको सहन की होगी, हर एक सुख दुख को सहन की होगी मां। तो आज बेटा को भी सोचना और चिंतन करना चाहिए कि हमें अगर कोई समस्या आए तो उसको समाधान कैसे किया जा सकता है। और समाधान वार्तालाप से होता है, क्रियाकलाप से होता है। लेकिन आज एक दूसरे को सुनने के लिए नहीं चाहता है, सब अपने आप में चाहता है कि मैं ही जो हूं से मैं हूं, मुझसे ज्यादा अकल किसी को नहीं है। यही बेटा भी सोचता, यही बहू भी सोचती, यही मां भी सोचती। अब तीनों को भी चिंतन और मनन करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और तीनों को समझने की जरूरत है परिवार में रहने के लिए, परिवार में चलने के लिए। तब परिवार चलता है, तब परिवार में खुशी आती है। और जब तक आपको खुशी नहीं आएगी, चिंता मुक्त रहेंगे, तो आपकी खुशी आ नहीं सकती। चिंता मुक्त होने के लिए परिवार को
खुशी रखना जरूरी है, परिवार के वातावरण को खुशमय रखना जरूरी है। इसलिए मैं आशा करूँगा कि आप और आपके परिवार में अगर कहीं ऐसा होता है तो आपके पास वक्त है संभलने का। बहू को मैं भी कहूँगा कि आपके पास भी वक्त है संभलने की, संभलिए। और मैं सासू बूढ़ी माँ से भी कहूँगा, आप भी अपने आप को उम्र के हिसाब से संभलने की कोशिश करें तो शांतिपूर्वक आपका जीवन कट सकता है। आज इसी आशा और विश्वास के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।